इतना बड़ा सपना हम कभी नहीं देखे हैं चाची। हम चाहे कितना भी महंगा साड़ी गहना पहन ले, हम ही रहेंगे ना। हम जानते हैं कि हम बड़े साहब के योग्य नहीं हैं। अपना योग्यता तुम्हें कहाँ पता है काली? तुम जमीन पर पैर रख के चलती हो ना, इसलिए तुम्हें आसमान बहुत ऊंचा लगता है। लेकिन तुमको पता है बेटी, तुम्हारे पास दो पंख हैं। एक तो है प्यार का पंख और दूसरा भलाई करने का पंख। इन दोनों पंखों के साथ तुम एक दिन आसमान को छूओगी, देख लेना। जरूर छूओगी काली, जरूर छूओगी। देखें तो मेरी तरफ घूमो। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा चाची, ताकि हम बाबूजी को दिया हुआ वचन पूरा कर सके। आसमान तक पहुंच पाए चाहे नहीं, लेकिन सर ऊंचा करके लड़ाई करना चाहते हैं। करोगी, तुम जरूर करोगी काली। माता रानी स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम जरूर जीतोगी। का भइल दीपक बेटा, का भइल बा? मैं एग्जैक्टली यही तो जानना चाहता हूँ दादी कि इस घर में क्या चल रहा है। मुझसे बात करने के लिए काली के पास समय नहीं है। वो चाची के रूम में है, क्या कर रही है आप जानती हो? पापा, पापा आप क्यों हंस रहे हो? दादी आप भी हंस रही हैं। इसका मतलब आप दोनों को पता है काली वहाँ क्या कर रही है। अच्छा बताइए ना, काली वहाँ क्या कर रही है? प्लीज मुझे बताइए क्या हो रहा है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। तुझे अभी जानना है? हाँ पापा, मुझे जानना है कि वो ऐसा क्या कर रही है कि उसके पास बात करने का समय नहीं है। थोड़ा सब्र करो, सब्र करो, सब पता चल जाएगा। आ गई काली, आओ। तुम? मैं जा रही हूँ अंकल, और भैया भी मेरे साथ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ सुनकर भी किसी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है। मैं जा रही हूँ इस बात से तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैंने तो आप सबको अपना परिवार माना था, इस घर को भी अपना घर ही समझा था। इसलिए मुझे जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। सिर्फ एक ही इच्छा है, आप दोनों से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। अरे ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, रहेदा रहेदा। अनजाने में मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है, उसके लिए माफी मांगती हूँ।
और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। सोचा था आपकी बेटी बनकर रहूंगी, वो तो नहीं हुआ। मेरी ही किस्मत खराब है। जैस्मिन, देखो देखो ना, सब लोग मना करने के बावजूद ये घर छोड़कर जा रही है। सूटकेस भी तैयार कर चुकी है। दीपक, दीपक तुम तो कुछ बोलो ना इसको। दीपक, दीपक तुम इतना होने के बाद भी चुप रहोगे? हम तुमको कितना बार समझाए हैं कि एक लड़की का शादी टूटने पर उसका क्या मानसिकता होता है, पर फिर भी तुम जैस्मिन को सपोर्ट नहीं किए। दीपक कम से कम अब तो इसको जाने मत दो। ऐसी लड़की, ऐसी लाइफ पार्टनर तुमको कभी नहीं मिलेगी दीपक। ये चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मौसी जी, आप एक बार जैस्मिन की तरफ देखिए ना, वो लड़की रो रही है। वो जा रही है पर उसका मन नहीं हो रहा है दीपक को छोड़कर जाने के लिए। विक्की, तू भी तो ना चाहेला ये घर के छोड़ के जाए। तो के पता बा, खुद के घर रहला पर भी दूसरा के घर में रहल बिल्कुल भी ठीक बात ना होखेला। यही से तू ए मामला में और कुछ भी मत बोला, ठीक बा? अच्छा माँ, विक्की को ये सब बात तुमको अभी ही कहना था, है ना? जैस्मिन का इतना बेइज्जती हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है ना? हाँ, इसके अलावा तुम लोग से और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैस्मिन का मान सम्मान को लेकर आप लोग को कोई चिंता होता तो आप लोग काली को इसे सर पे बिठा के नहीं रखते। दीपक तुम्हारा भी यही सोच है? तुम ऐसे ही जाने दोगे जैस्मिन को? जो लड़की तुमको जान से भी ज्यादा प्यार करती है, तुम उसको ऐसे ही जाने दोगे? जो जाना चाहता है उससे मैं क्यों रोकूंगा? और जब शादी हुई ही नहीं है तो फिर यहाँ रहने से जैस्मिन को बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो यहाँ से चली जाए। इतनी बेइज्जती कर रहे हो दीपक, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। बुआ जी, दीपक को अब बेकार में समझा रही है। वो जब मेरा दर्द समझना नहीं चाहता है तो फिर मेरा चले जाना ही ठीक है। इसी वक्त मैं चली जाऊंगी। नहीं, जैस्मिन दीदी कहीं नहीं जाएंगी।
माँ, बताइए काली कैसी लग रही है? ये क्या? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? इसको इतना सजाया क्यों है? क्या बात है काली? तुम्हारे घर से कोई आ रहा है क्या? मतलब उसको दिखाने के लिए ये साज सजावट, ये सब नाटक? हाँ क्या? ये लोग और इंतजार नहीं करेंगे काली। अरे सबको बता दो कि तुम क्यों तैयार हुई हो। तुमको ही जवाब देना पड़ेगा बेटी। हर तरफ से बहुत बाधा आएगी। सब लोग तुमको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमको निडर होकर सबका सामना करना ही पड़ेगा। घर की बड़ी बहू है तो हम घर की बड़ी बहू जैसा ही सजेंगे ना। What? घर की बड़ी बहू मतलब? कौन है घर की बड़ी बहू? तुम्हारा साहस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ना? इसे क्यों बेकार में डांट रही हो दीदी? काली तो कुछ गलत नहीं बोली। ए, तुम तो चुप करो, एकदम चुप। और तुम क्या बोलोगी? तुम क्या बोलोगी? कभी अपने होश में रहती हो? बिल्कुल चुप रहो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कोई समझाएगा प्लीज? क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? जैस्मिन घर छोड़कर जाना चाहती है, काली सज धज कर यहाँ आ गई, क्यों? व्हाट्स गोइंग ऑन? और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि घर की बड़ी बहू की तरह सच कराएगी। सच में इस लड़की का नया नया नाटक देखकर ना हम तो पागल हो जाएंगे। फेड अप। एग्जैक्टली सो। लगता है यहाँ पे घर की काम वाली के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। घर की बहू, इसका हिम्मत देख के हम हैरान हो रहे हैं। इसमें हिम्मत का क्या बात है बुआ जी? लगता है कि आप सब भूल गए हैं कि हम ही घर की बहू हैं। लेकिन छोटी माँ, आपको तो याद रहना चाहिए कि आप जब हमको घर से निकालना चाहती थी, तभी तो हम घर की काम वाली बनने के लिए राजी हुए थे। लेकिन अब तो आप चाहे भी तो भी हमको घर से नहीं निकाल सकती। आज हम काम वाली का पोशाक छोड़ के एक घर की बड़ी बहू के रूप में आपके सामने आए हैं। आशीर्वाद देंगी ना आप? आशीर्वाद? आशीर्वाद बाय फुट। संयुक्त बासु को कोई नहीं हरा सकता, समझ गई? पहले जैसे तुमको इस घर से बाहर निकाला था, वैसे ही आज भी निकाल सकती हूँ।
अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, विदेशी संस्कृति नहीं जानते हैं। लेकिन क्या हो गया, घर की बड़ी बहू सबसे अलग हो सकती है ना। इसी वक्त मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। मैं और बेइज्जती नहीं सह सकती। और आंटी, आप बेकार में मुझे प्रॉमिस कर रहे थे। आप मुझे झूठा वादा कर रहे थे कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनूंगी। नहीं आंटी, आखिर में मुझे एक काम वाले के साथ compete करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। और बुआ जी प्लीज, आप लोग मुझे मत रोकिएगा। मैं किसी भी हालत में इतनी बेइज्जती सहन करके नहीं रह सकती। भैया चलो। What is this? तुमने इसे क्यों पकड़ा? आपको जाने नहीं देना चाहते इसीलिए। क्यों? मुझे क्यों नहीं जाने दोगी? मुझे रोकने वाली तुम कौन हो? हे भगवान, आप सुनी नहीं? हम ही घर की बड़ी बहू हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको जाने नहीं देंगे ही बोलना गलत होगा, बल्कि आप तो जा ही नहीं सकती हैं। How dare you? चाहे आप जितना भी गुस्सा कर लीजिए, जब हम कह दिए हैं कि आप नहीं जा सकती हैं, मतलब आप नहीं जा सकती हैं। हम सबके सामने वादा किए हैं जैस्मिन दीदी, जो भी फूल में जहर मिलाया है उसको हम जरूर ढूंढ के निकालेंगे। और अगर आप ई वक्त में निकल जाने का कोशिश करेंगी तो सबको ऐसा ही लगेगा कि आप भाग रही हैं। और भागता कौन है जैस्मिन दीदी? जिसके मन में पाप होता है। सही कहे ना? और क्या आप चाहती हैं कि सब लोग ऐसा ही सोचे? ओह गॉड, ये काली मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। जैसा इसने कहा, मेरा इस घर से निकलना बहुत मुश्किल है। हमारी बात का आपको बुरा लग गया जैस्मिन दीदी? मेरे लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, पर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं इस घर से भागने की कोशिश कर रही हूँ? शायद आप भाग नहीं रही थी जैस्मिन दीदी, लेकिन जैसे आप अचानक से सारा सामान लेके जा रही थी ना, उसको देख के लग रहा था कि आप सच में भाग रही हैं। सही कहे ना? ज्यादा उड़ने का कोशिश मत करो काली। तुम जैस्मिन के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हो। डू यू अंडरस्टैंड? कितना अजीब बात है ना दुर्वा। अजीब बात है मतलब? तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, अभी थोड़ा देर पहले दीदी काली को घर से निकालना चाहती थी। काली को बड़ा बहू का सम्मान मिला है, उसको घर से निकालते हुए हम सबको फर्क नहीं पड़ता है, पर जैस्मिन जो इस घर की बहू बनी ही नहीं, उसके लिए सबको बेइज्जती महसूस हो रहा है ना दुर्वा। काली की बहुत भक्त बन चुकी हो ना तुम? हाँ,
तुम पहले रूम के कोने में पड़ी रहती थी और फालतू के नशे करती थी, और अब जब से वो काली तुम्हें चाची चाची कहकर बुला रही है, घर में घूम घूम कर बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। हम तुमको 1 मिनट में उस कमरे में वापस भेज सकते हैं, तुमको मालूम है ना? नहीं छोटी माँ, अब नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? तुम हमारे साथ जबान लड़ा रही हो? नहीं नहीं, हम झगड़ा करेंगे वो भी आपके साथ, इतना हिम्मत हम में नहीं है। लेकिन आप जो चाहती है वैसा आप कभी नहीं कर पाएंगी, बस हम यही बोल रहे हैं। असल में चाची की तरफ से कोई बोलने के लिए था नहीं ना, लेकिन अब हम उनके साथ हैं। पहले जितना आसानी से चाची को कमरा के कोना में भेज सकती थी ना, लेकिन अब जब हम लोगों का दल बड़ा हो गया है तो ये मुश्किल हो जाएगा, है ना? तुमने हमको कितना सम्मान दिया है काली, शायद तुमको खुद इसका पता नहीं है। माँ, काली आपके सामने खड़ी होके हमारी बेइज्जती कर रही है और आप चुपचाप देख रही हैं? अजीब बात बा, एमे बेइज्जती तो कहाँ देख ले लू बड़की बहू। सच तो बा, छोटकी बहू हर एक दिन के बाद आपन कमरा के कोना में पड़ल रहल, तो ऐसे हम ओकर पूरा नशा के कबो समर्थन नहीं कैले। बाकी तू बोला कि वो काहे ई सब पिए ले, हमने कबो भी जाने के कोशिश ना कैनी। ओकरा मन में इतना दर्द और तकलीफ भरल बा, एकर तक खबर हमनी कबो भी ना लेनी। और अगर हमार काली ओकर मन के खबर जानल चाहत बिया, ओके साधारण जीवन में वापस लावल चाहत बिया, तो हमें हम काहे रुकावट डालब? का तू एकर जवाब देबू? और वैसे भी छोटकी बहू तो एक घर के बहू बिया, पूरा अधिकार बा एक घर के ऊपर। सही कहानी ना? एक मिनट, हम एक बात कहना चाहते हैं। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि काली डिसाइड की है कि वो प्रतिमा का मदद करेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों? वो बोल रही है कि प्रतिमा के साथ जो भी हुआ है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये सब करके वो घर वालों के नजर में सबसे महान बनना चाहती है। वेल एंड गुड, वेरी नाइस। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, काली जैस्मिन के साथ जो अन्याय कर रही है उसको कौन देखेगा? सही कह रही हैं, हम बहुत अन्याय किए हैं जैस्मिन दीदी के साथ। तब से आप ही बक्सा को लेकर ऐसे खड़ी हैं जैस्मिन दीदी। हमको आपके हाथ से बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, दे दीजिए, हमको दीजिए। काली हम पर इल्जाम लगाने के लिए सबूत ढूंढने की कोशिश करेगी। और ये मत भूलना भैया, वो केमिकल अभी भी मेरी सूटकेस में है। नहीं नहीं, वो सूटकेस तुम क्यों ले जाओगे? मैं हूं ना, लाओ पकड़ लेता हूं, मुझे दो। क्या
हो क्या रहा है? ये सब क्या हो रहा है? सब जैस्मिन के सूटकेस के पीछे काहे पड़ गए? क्या कर रही है छोटी माँ? बक्सा को सावधानी से रखना पड़ेगा ना। शायद इसके अंदर ही जहर का डब्बा रख सकती है। ओह गॉड, काली ने सूटकेस ले लिया। भाई, भाई। हाँ आ रहा हूँ। हाँ भाभी, मुझे बुला रही थी क्या? हाँ, कह रहे थे कि बक्सा को ऊपर लेके जाना है। कह रहे थे कि फिलहाल आप इसको अपने कमरा में रख लीजिए। नहीं नहीं, ये सूटकेस दूर रखना ठीक नहीं होगा। अरे अरे अरे, मुझे कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेकर जाऊंगी, तो मुझे दो। आहा, आप कहाँ लेकर जाएंगी इसको जैस्मिन दीदी? आप अभी कौन सा कमरा में रहेंगी वो तो हमको सोचने दीजिए। उसके बाद हम आपके कमरा में बक्सा पहुँचा देंगे। दीपक, व्हाट इज दिस? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये सूटकेस छीना जा रहा है। एटलीस्ट हम घर के गेस्ट हैं, थोड़ी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना। सच में हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। ये लड़की अचानक से सज धज के आई और यहाँ पे केओस क्रिएट कर रही है और सब लोग हंस हंस के इसको देख रहे हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग? गुस्सा काहे कर रही हैं बुआ जी? हमको पता है जैस्मिन दीदी हम लोग के घर अतिथि हैं। चिंता मत करिए, हम उनको अच्छा वाला कमरा ही देंगे और ये बक्सा को भी संभाल के रखेंगे। भाई, आप जाइए जाइए, बक्सा को ऊपर रख दीजिए। हाँ मुझे दीजिए, मैं ले जा रहा हूँ। जीत, जीत, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हम अभी जानना चाहते हैं कि लड़की कुछ भी बकवास कर रही है और सब लोग चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हैं। कोई इसका विरोध काहे नहीं कर रहा? वाई? अपने कपड़े बदलकर इस घर की मालकिन बनने चली आई। जैस्मिन को दूसरा कमरा देंगे मतलब? उसे दूसरा कमरे में शिफ्ट करने वाली ये कौन होती है? कौन? जैस्मिन का सूटकेस छीनने का अधिकार इसको किसने दिया? इतना सारा सवाल आप किससे पूछ रही हैं छोटी माँ? इसका जवाब अब कौन देगा बताइए तो? मैं दूंगा। माँ काली इस घर की बड़ी बहू है और पापा ने ये बात क्लियर कर दी है। उसके बाद और कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन इसका मतलब दीपक, और जैस्मीन इस घर की गेस्ट है और ये बात थोड़ी देर पहले जैस्मीन ने खुद स्वीकार की है, तो फिर उसकी जगह तो गेस्ट रूम में ही होनी चाहिए। और मैं जैसे माँ के रूम में रहता हूँ तो उस हिसाब से काली को मेरे रूम में रहना चाहिए। तो जैस्मीन शिफ्ट होगी दूसरे कमरे में, सही कहा ना माँ? अब सब क्लियर? हाँ बट दीपक, नहीं समझ गया। जैस्मीन का सूटकेस आपकी थर्ड कंसर्न, लेकिन माँ काली ने जैस्मीन का सूटकेस छीनकर कोई गलती नहीं की है। सिर्फ यही एक ऑप्शन था जैस्मीन को जाने से रोकने का।
आखिर मुझे वो रोकना क्यों चाहती है? कौन उसको ये सब करने अचानक की? तुम्हारा चले जाना मुझे भागने जैसा लग रहा था जैस्मीन। ठीक जिस समय दोषी को ढूंढने की बात निकली उसी समय जैस्मीन का जाना जरूरी था। तो फिर शक करना क्या गलत है? जैस्मीन तुम होती तो क्या शक नहीं करती? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहीं रहूंगी। मैं ये साबित करूंगी कि काली मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं गिल्टी नहीं हूँ, तो भागने का कोई सवाल नहीं है। ए चाउमीन, अब अच्छा दोस्त, अब चाउमीन को फ्राई कहाँ करेंगे? हमारा मतलब चाउमीन, तुम रहोगी कहाँ? सच कहा, ये काम तो पहले खत्म कर लेना चाहिए। वैसे विक्की रहता है गेस्ट रूम में, तो हमको लगता है जैस्मीन के लिए गोदाम घर साफ कर देना चाहिए। वो वहाँ पर ही रहेगी और जैस्मीन का भाई जो है वो विक्की के साथ गेस्ट रूम में रहेगा। ठीक है? क्यों? हमारे भाई के रूम में क्यों? अरे भाई के कमरा के का मतलब? वो हमनी के गेस्ट रूम बा, विक्की गेस्ट बा और जयंत भी गेस्ट। वो दोनों एक साथ रही हैं। और हाँ, बाकी रहल जास्मीन के कमरा, तो जास्मीन कहाँ रही? हमके त लागत बा ओकरा खातिर गोदाम मतलब स्टोर रूम में बंदोबस्त कइल ही एकदम सही होगी। आप भी इन्हीं की बातें सुन रही हैं। जास्मीन लॉयर बाबू की बेटी है, विदेश से आई है, और वो काली नहीं है माँ जो सर्वेंट्स क्वार्टर या गोदाम में रहेगी। ये तो बढ़िया आइडिया है। गोदाम घर में माँ रहेंगी और माँ के रूम में चाउमीन। बस प्रॉब्लम सॉल्व। का माँ, ठीक है ना? रंगना, आंटी प्लीज आप शांत हो जाइए। ये सब की जरूरत नहीं। मैं गोदाम घर में ही रहूंगी। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होती तब तक मैं वहीं रहूंगी। और अब मेरा सूटकेस मुझे वापस कर दो। इतना जल्दबाजी काहे कर रही हैं दीदी? आप निश्चिंत होके गोदाम घर में जाइए, हम वहाँ आपका बक्सा पहुँचा देंगे। जाइए जाइए चाची जी, इनको आप इनके नए कमरे में लेके जाइए। चलो चाउमीन, तुम्हारा नया कमरा में जाते हैं। चलो शर्माओ मत, आओ ना। अब बहुत देर हो गया है बाबूजी, आपकी दवाई के लिए बहुत देर हो जाएगा ना। हम अभी लेके आते हैं, ठीक है? देखा ना माँ, तुम्हारी बड़ी पोती बहू घर की जिम्मेदारी कैसे ले ली। देख रहल बानी बेटा। जानती हो माँ, एक कहावत है ना, बेटर लेट्स द नेवर। देर भले हुई, लेकिन काली को उसकी जगह तो मिल गई ना। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, बहुत शांति मिल रही है। अब तू अच्छा बेटा के जैसन दवाई खा ली है, ठीक बा? सब तो ठीक है, लेकिन काली अचानक से जैस्मीन के सूटकेस के पीछे क्यों पड़ गई? आओ आओ आओ। और ये रहा तुम्हारे लिए गोदाम घर। आज से तुम इसी कमरा में रहोगी। इश, सच में चाउमीन जब पहली बार आई थी तब उसका कितना सम्मान था, और आज रंगना।
बिल्कुल गुस्सा मत होना, तुम बिल्कुल गुस्सा मत होना। सुनो, गुस्सा करने से इस रूम का तापमान बढ़ जाएगा और तापमान बढ़ गया तो यहाँ वहाँ से चूहे बाहर आ जाएंगे। वो देखो चूहा। ओह माय गॉड, चूहा कहाँ है? अब तुम चुप करो, हमेशा मजाक करती हो। जहाँ पर खड़ी हो ना, वहीं पर चुपचाप बैठ जाओ। ये कमरा हम साफ कर देते हैं तुम्हारे लिए। फिर भी रंगना कोई भी गलत बात नहीं बोली है। इस घर में सचमुच बहुत चूहे हैं, इसलिए जितना दिन तुम यहाँ रहोगी, तुमको यहाँ पर बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। वो सूटकेस काली क्यों लेकर चली गई? खोल के चेक तो नहीं करेगी? मैंने लॉक भी नहीं किया, पर ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती। ज्यादा टेंशन दिखाने पर उसका संदेह और बढ़ सकता है। भाई हम कह रहे थे कि बाबूजी के खाना का बंदोबस्त करना होगा। उससे पहले हम लोग ये बक्सा का तलाशी ले लेते हैं, ठीक है? अरे रुक जाओ। मेरे तो दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप तो पहचान ही में नहीं आ रही हो, ऐसे सच धज के, ऐसे मतलब क्या बात क्या है? बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा भाई। ये बक्सा को वापस करने से पहले आप इसको खोल के एक बार देख लीजिए ना भाई। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये तो इधर तो लॉक लगा हुआ है, कैसे खुलेगा ये? इधर चेन है। हाँ, खोलो। हाँ, आराम से। देख रहे हैं ना भाई, देख रहे हैं ना कैसे जल्दबाजी में कपड़ा रखी है। ये देख के ही लग रहा है कि भागने की पूरा तैयारी में थी। लेकिन आप ढूंढ क्या रही हो? जहर का डब्बा। सूटकेस में जहर का डब्बा? हाँ, इसमें नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? लेकिन हमको मिल कहीं नहीं रहा है। अगर होगा तो फेंक दी होगी। अपने साथ कोई रखता है क्या? वो बार एक ही जहर का इस्तेमाल की है तो फिर वो जहर का डब्बा कैसे फेंक सकती हैं? भैया तुम अंदर आ गए। असल में बात वो था ये कि तुम ठीक कर रही हो? बिना पूछे उसके सूटकेस को हाथ लगा रही हो? क्या ये तुम ठीक कर रही हो काली? भैया तो हो सकता है भाभी को डांटने लगे। काली, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? सच को सामने लाने के लिए हमको जो जो करना पड़ेगा हम सब करेंगे बड़े साहब। और इसके लिए हमको कुछ अन्याय करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। राइट। मैं फालतू में परेशान हो रहा था। भाभी बिल्कुल सही बात बोल रही हैं। देखो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और देखो बड़े भैया, प्यार तो सामने ही है, और उस लव को जो छीनना चाहता है वो है वॉर, मतलब युद्ध। और ये लव एंड वॉर के बीच में फंस के भाभी ये सब तो कर ही सकती है ना? क्या भाभी? राइट? हाँ? वो लोग सिर्फ इनको नहीं छीनना चाहते हैं, वो लोग आपके भैया का जान भी छीन लेना चाहते हैं। तुम्हारे रहते मेरी जान कौन ले सकता है? किसकी हिम्मत है? वाह, व्हाट अ डायलॉग है। मुझे क्या लग रहा है पता है? मतलब ये इतने फैंटास्टिक डायलॉग के बीच में मतलब मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। तुम ठीक से हंस भी नहीं पा रहे हो, भाभी भी शर्मा रही हैं। मैं जरा चलता हूँ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। जी सुन, अरे जीत, पीछे से मत बोलो भैया, पीछे से मत बोलो। जीत
ई तो हमरा आंचल पकड़ लिए है।